हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से दोबारा इन कपड़ों के ढेर के बीच में हूँ और इन कपड़ों से, पेंट से एंड कार्डबोर्ड से मैं किस तरह से वैलेंटाइन डे के लिए या और किसी ओकेजन के लिए, किसी बर्थडे के लिए या मतलब एक गिफ्टिंग ऑप्शन, कभी भी गिफ्ट तो हम कभी भी दे सकते हैं, तो उस सब के लिए मैं इनसे आज चीज़ें तैयार करती हूँ और आप को बताती हूँ मैंने कैसे किया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ ओके, चलिए देखिए करती हूँ सबसे। तो ये देखिए, मैंने एक ये टॉप ले लिया है जो कि मेरी बेटी के लिए मैं लाई थी और वो छोटा रहा और उन्होंने उसको कभी पहना ही नहीं, तो वो पता नहीं कहाँ ऐसे रह गया था पुराने कपड़ों में, अदरवाइज़ तो मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो आज ये मैं ढूंढ रही थी तो मुझे ये मिल गया। अब मैंने क्या किया है, इसका नेक के पास से आपने देखा मैंने कट कर लिया है और इसकी दोनों स्लीव्स भी कट कर ली हैं और मैं इससे एक कुशन बनाने जा रही हूँ। और ये जो हर्ट है ये काफ़ी ऊंचे मतलब ऊपर की साइड लगा हुआ है, तो अब मेरा जो मतलब मेरी प्रॉब्लम है वो ये कि मुझे इससे कुशन भी बनाना है और थोड़ा बड़ा बनाना है, अदरवाइज़ तो काफ़ी छोटा हो जाएगा क्योंकि ये हार्ट ऊपर है। तो उसके लिए मैंने अब क्या किया है ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जो ये स्लीव्स और नेक कट किया था इसको तो मैंने सिल लिया है, ये देखें इस तरह से। और इसके सारे नुक पॉइंट जो हैं ये मैंने जो कॉर्नर हैं ये सब ठीक कर लिए हैं अच्छे से। अब क्या किया है, मैंने एक पुराने कपड़े से एक पॉकेट तैयार की है और इसमें ये फाइबर कॉटन फिल कर ली है। तो ये एक छोटा सा कुशन मैंने घर में तैयार कर लिया है। ऐसे ही हम बड़े कुशन भी घर में तैयार कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कभी, मैंने बनाए भी हैं। अब ये देखिए इस तरह से मैंने इनको सही से सारी कॉटन को फिल कर लिया, इसकी ठुकाई पिटाई अच्छे से कर दी। अब मैं जो है इसको सिल लिया मैंने आगे से और ये एज अ कुशन मैंने इसमें फिल कर दिया। अब देखिए ये साइड में जो बच रहे थे ना कॉर्नर, इनको मैंने कट कर लिया है और नीचे की सिलाई भी कट कर ली है। दोनों साइड से मैंने सिलाई कट करके इस तरह से ऐसे कॉर्नर बना लिए हैं, ये देखिए। ठीक है, ऊपर 3 साइड वो सिल गया, इधर की 3 साइड मैंने कट कर लिया ये इस तरह से देखिए साइड, और कॉर्नर बना लिए। अब ये मेरे पास कुछ टैसल्स हैं, इनको मैं रेड, पिंक, मरून इस तरह से कलर वाइज जो जो कलर हैं और ब्लैक वैसे इसको लगा रही हूँ, स्टिच कर दूँगी। अब ये मैंने लगा लिए हैं। अब बारी आती है वो 3 जो मैंने साइड कट की थी उनकी। यहाँ मैंने इस तरह से देखें छोटे छोटे से ये ऐसे कट लगाए हैं और उनमें नॉट्स लगा ली हैं। आप क्या कीजिएगा, 3-4 कट लगाइए और फिर नॉट लगा लीजिए, अदरवाइज़ ये काफ़ी मैसअप हो जाएंगे, एकदम मिक्स हो जाएंगे, फिर इधर उधर हो जाते हैं ऊपर नीचे। तो ये देखिए थोड़े थोड़े कट लगाते जाइएगा और नॉट लगाते जाइएगा। अब ये इस तरह के कुशन जो हैं घर के लिए भी, कार वगैरह के लिए, ऑफिस, हर जगह इस तरह के ये कुशन्स जो हैं आप किसी भी पर्पस से इन्हें दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कार वगैरह में रखने के लिए भी। और ऑब्वियसली आप बनाएंगे तो किसी नियर एंड डियर को ही देंगे, तो आपके हाथ से बनी हुई चीज़ और इस तरह से अगर सामने हो या रखी हो तो ऑब्वियसली अच्छा लगने वाला है और आपकी फीलिंग्स की काफ़ी कदर भी होने वाली है। आई होप सो। तो ये मैं अपनी वही टेलर वाली बड़ी सी कैंची के साथ इसको कट करते हुए और ये इस तरह से नॉट लगाते हुए, तो ये एक बहुत क्यूट सा कुशन जो है तैयार हो गया है। और बस बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत भी इसमें नहीं करना पड़ी, आपने देखा, थोड़ी सी सिलाई और सब कुछ, और ये एक कुशन मेरा तैयार हो। तो अब नेक्स्ट डीआईवाई जो है वो एक बुक मार्क है जिसके लिए मैं मोटा कार्डबोर्ड यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मेरी बेटी को बुक शेल्फ में रखने के लिए ये चाहिए था, ना कि बुक में जैसे होता है ना हम बुक्स और कॉपी वगैरह डिवाइड कर लें, या स्टोरी बुक्स और कोर्स बुक डिवाइड करने के पर्पज़ से वो इसे ले रही हैं। तो अब ये देखिए मैंने कपड़े पे छोटे छोटे हार्ट ड्रॉ कर लिए थे और अब मैंने उनकी जो ये शेप है ये कट कर ली है। इस सीज़र के पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। देखिए इस तरह से ये इतने छोटे उससे टो से भी कट हो जाता है। तो ये मैंने ऐसे करके हार्ट ड्रॉ करके और कट कर लिए हैं। अब इस कार्डबोर्ड पे मैं ये ग्लिटर शीट लगा स्टिक कर दूंगी और ऊपर से ये कपड़ा लगाकर उसको स्टिक कर दूंगी। फेविकोल, ग्लू, जो भी कुछ आप चाहें उससे यूज़ कर सकते हैं और ये हो सकता है। तो इस तरह से मैंने इसको ये बना लिया स्टिक करके और ये कपड़ा लगाकर, तो ये एक बुक मार्क बन गया। और साथ में मैं अब क्या करूँगी इसके कि कुछ बीड्स वगैरह यूज़ करके एक स्ट्रिंग बना लूँगी और इसमें टक कर दूँगी, लगा दूँगी। मैंने होल तो पहले इसमें कर ही लिया था कार्डबोर्ड में, और ये इस तरह से देखें अब ये बन गया। और आप इसे कहीं भी हैंग भी कर सकते हैं, कहीं लगा भी सकते हैं एज अ मार्क।
तो ये देखें, और आपके हाथ से बनी हुई चीज़ हो और बच्चा यूज़ करे तो ऑब्वियसली उसे अच्छा लगने वाला है। तो ये मैंने ऐसे तैयार कर लिए हैं और ये नॉट लगा लिए। अब बारी आती है इस वेफर बॉक्स की। इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी ये मैं आपको बताऊँगी। मैंने इस पे जो है पिंक पेंट जो है, लाइट पिंक, वो अप्लाई कर लिया है। और अब ये सूख गया है तो मैं इस पर एक ये घर का ही अपने पेपर नैपकिन यूज़ करने जा रही हूँ। ये कोई डेकोपॉज पेपर नहीं है। और देखें इस पे काफ़ी क्रीजेस बनी हुई हैं क्योंकि ये सब फोल्ड किए हुए नैपकिन होल्डर में रखे हुए थे। लेकिन इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा है, ग्रे और पिंक, जो कि इस ओकेजन या गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो ये मैं इस पर स्टिक कर लूँगी। मैंने हल्का सा ग्लू अप्लाई कर लिया और मैं लगा रही हूँ। इसमें थोड़ी सी क्रीजेस आएंगी ही, ऑब्वियसली पहले से भी हैं, और ये एक नॉर्मल पेपर है तो बट उसे भी मैं इस तरह से कर दूँगी कि वो एक अच्छा डिज़ाइन लगने लगे। तो ये इस तरह से चारों तरफ मैं इस पेपर को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाकर और रैप करती जाऊंगी। थोड़ा हिस्सा कर लूँगी, फिर नेक्स्ट वो करूँगी, अप्लाई करूँगी ग्लू, और फिर करूँगी। तो ये इस तरह से हो गया। अब जो बाकी ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसे मैं बॉटम की साइड ले जाकर और अच्छे से स्टिक कर दूंगी। तो नैपकिन यूज़ करने में यही फ़ायदा होता है कि कपड़े से ज़्यादा जल्दी ये स्टिक भी होता है और आप उसे इस तरह से फोल्ड करके कोई भी शेप दे सकते हैं। अब बारी आती है इसके टॉप साइड की। तो यहाँ पर मैं एक सिल्वर कलर की लेस का ये छोटा सा टुकड़ा मेरे पास था, तो जो कि बिल्कुल इसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है कैमरे में। मैंने कहा ना अभी गीला भी है और थोड़ा लाइट शो हो रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आ रहा है इसका। तो इसको मैं स्टिक कर दूंगी ग्लू गन की हेल्प से। और इसको जो है सूखने के बाद इसका लुक आएगा। और आप इस तरह के बॉक्स को बहुत आसानी से किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगेन चॉकलेट वगैरह रखने के लिए या कुछ भी इस पर्पज़ से मैं इसे एज अ बुके होल्डर यूज़ करने वाली हूँ, इसमें फ्लावर रखकर देने के पर्पज़ से। देखिए ये इस तरह से। तो अगर आप हाथ से बनाकर कोई भी चीज़ देते हो तो सोचो वो कितना अच्छा लगने वाला है, और इतने ईजिली तैयार हो जाता है ये। देखें अब बारी आती है इस नेक्स्ट बॉक्स की। वो बॉक्स जब तक सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस पे वाइट पेंट जो है वो अप्लाई कर लिया है आउटसाइड में। और जो ये इसका जो लिड लगाने वाला पोर्शन है ना, इस पे मैं बाहर की साइड से पेंट नहीं करूँगी क्योंकि ढक्कन लगाने में दिक्कत आएगी। तो मैं अंदर की साइड से इस पर अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। तो मैं इस पर डबल कोट कर लूँगी ये मैं। और ये जो है देखें इस तरह से मैंने कर लिया। एक ये मेरे पास पुराना और लिड रखा हुआ था किसी दूसरे कंटेनर का, तो मैंने उसको भी इस पर भी वाइट अप्लाई कर लिया है। और इस लिड पर मैंने रेड कलर कर लिया है। अब मैं इन सबको ड्राई कर लूँगी। सब पर मैंने डबल कोट किया है। और अब ये देखें इस तरह से तैयार हो गया। ये मेरे पास कुछ गत्ते के ये कार्टन पीसेस हैं जो कि हमें कप वगैरह हम लाते हैं तो उसके बीच में डिवाइड करने के लिए लगे होते हैं, वैसे हैं। आप चाहें तो नॉर्मल कार्डबोर्ड से भी इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे बीच में कट लगाकर। मेरे पास ये थे, मैंने ये यूज़ कर लिए। या आप एज इट इज़ इसे ऐसे भी नॉर्मल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मत लगाइए डिवाइडर। उसको मैंने रेड कलर से पेंट कर लिया है। और अब ये एक मैं रेड चेक का कपड़ा इसके बॉटम में लगा दूंगी। और अब बारी आती है इस डेकोपेज की। तो ये मेरे पास एक पेपर था, तो इसमें से मैंने अलग अलग शेप्स को, हार्ट और साइकिल सब अलग अलग कट किए हैं और सबको अलग तरह से मैं स्टिक करने वाली हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे स्टिक कर लिया है, साइकिल यहाँ कर ली है। और इधर मैं ये हार्ट शेप बलून लगा दूंगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पेरिस लिखा हुआ है, चाय का कप है, ये सब चीज़ें मैं इस पर स्टिक कर दूंगी वन बाय वन। और जो अंदर मैं जब डिवाइडर लगा दूंगी तो आप उसे एज अ चॉकलेट बॉक्स, एज अ ज्वेलरी बॉक्स, स्टेशनरी बॉक्स कैसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। इट्स टोटली अपॉन यू। और आप अगर डेकोपेज ना भी करें तो वाइट पर रेड छोटे छोटे हार्ट्स बना दीजिए, जैसे कि मैं अब बनाऊंगी। और लिड पर वाइट रेड है तो वाइट बना दीजिए, इस पर रेड बना दीजिए। या ग्लिटर शीट के कट करके वो यहाँ पे रेड स्टिक कर दीजिए और लिड पर वाइट लगा दीजिए। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नैपकिन अगर नहीं है तो आप नैपकिन के लिए परेशान हो। आप सिंपली पेंट से भी ये सब कर सकते हैं। पेंट नहीं आप तो कपड़े से कर सकते हैं। ये देखिए मैंने छोटे से इस पर हार्ट जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। और ये इस तरह से देखिए कितना क्यूट लग रहा है। और ये छोटे छोटे जो मफ़िन्स वगैरह उस पेपर नैपकिन पे थे वो भी मैंने यहाँ धीरे से ये सब जो है इस पर स्टिक कर लिए हैं। अब बारी आती है इसकी लिड की। तो मैंने आपसे कहा ही था कि मैं इस पे वाइट हार्ट बना दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ सिल्वर पेपर यूज़ कर सकते हैं जो ग्लिटर शीट होती है।
ये देखिए कितने सिंपली एकदम बस बनते चले जा रहे हैं। अब ये एक बो मैंने उसी डेकोपेज पेपर में से लेकर इस वाली लिड पर लगा लिया है इस तरह से। ये इसको इस तरह से स्टिक कर लिया देखिए, और ड्राई ब्रश से कर दिया। ये बहुत सिंपली हो गया तैयार। अब ये सब देखें आप, इसका लुक ये आ रहा है, कपड़ा लग गया, ये तैयार हो गया, इसका छोटा ये लिड हो गई। अब बारी इन डिवाइडर्स की, ये मैंने इसमें फ़िक्स कर दिए हैं। आप चॉकलेट डालिए, स्टेशनरी का कोई सामान रखिए, ज्वेलरी रखिए, कुछ भी, कैसे भी, किसी भी उसके लिए आप दे सकते हैं। ये देखें इस तरह से, ये ऐसे लिड लगा देंगे हम, और जो ये छोटा वाला लिड है इसको मैं इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। ये देखें इस तरह से, और ये एक मेरा एक बहुत क्यूट सा बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। तो जाहिर है कि थोड़ा टाइम, थोड़ी सी मेहनत मुझे लगी है, थोड़ी क्रिएटिविटी मेरी, बट आप जिसे भी देने वाले हो जाहिर है उसे पसंद आने वाला है। ये देखें। अब बारी आती है फोर्थ DIY की, आई थिंक फिफ्थ और फोर्थ, आई डोंट नो, बट इसके लिए मैं एक ये क्ले यूज़ कर रही हूँ इस तरह से। ये देखें, शिल्पकार बोलते हैं, ये फेविक्रिल की है, और मैं यहाँ पर ये हार्ट जो है ऐसे इस पर रखकर और ये कट कर लूँगी एक ख़राब पेन की हेल्प से, तो एक डिज़ाइन भी क्रिएट होता जाएगा। आप नाइफ़ यूज़ कर सकते हो सिंपली, बट मुझे एक डिज़ाइन ये इस तरह से क्रिएट होगा ना, साइड में कुछ एजेस इसकी अच्छी सी बन जाएंगी, तो उन एजेस के लिए मैं, ये देखें ऐसे बन रही है ना, इसलिए मैंने ये जो पेन था इसे यूज़ किया। अब मैं ये एक एल्युमिनियम वायर से ये एक लूप बना रही हूँ, एक जिसे क्या बोलना चाहिए, कुंडा टाइप, जो कि मैं उसमें लगा दूँगी ताकि वो स्टिक हो सके, आप उसमें चेन डाल सकें या कहीं भी उसको हैंग कर सकें। तो ये मैंने, देखिए, आपको ये गीले ही जब होती तभी लगाना होता है, और इसको यूज़ करते वक्त आपको थोड़ा सा पाउडर वगैरह भी यूज़ करना होगा। मैंने इस प्लास्टिक शीट पे पाउडर डाल लिया था, हाथों पर भी लगा लिया था। इनसाइड मैं अगेन हार्ट शेप ड्रॉ कर रही हूँ मैं इस तरह से, देखिए मैंने की थी ये, अब ये सूख गया है तो अच्छे से दिख रही है, वो भी पेन की हेल्प से। अब मैं इसके बॉर्डर्स पर रेड पेंट कर रही हूँ, इनसाइड में लाइट पिंक फिल कर दूंगी, और जो ये लव यू लिखा हुआ है इस पर मैं गोल्डन पेंट अप्लाई कर दूंगी, और बॉर्डर्स भी इसके गोल्डन कर दूंगी, देखिए इस तरीके से। तो ये सारा इसका लुक जो है ये बनकर आ रहा है। तो ये सब मैंने तैयार किया है, और काफ़ी और चीज़ें हैं और सामान भी, और वो भी मैंने तैयार किए हैं, आपसे शेयर करूँगी, बट वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था, दैट्स वाई मैंने जो है इसको अभी थोड़े ही चीज़ें आपको दिखाई हैं। मे बी वो मैं कल जो है अपलोड कर दूँगी वीडियो। तो अब इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, बीच में हो सकता है कहीं कुछ स्किप हुआ है कोई चीज़, तो वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ। वैसे ऐसा हुआ नहीं होगा, बट फिर भी क्योंकि कुछ चीज़ें सूख रही हैं कुछ और फिर मैं थोड़ा जल्दी भी बना रही थी, दैट्स वाई। तो अब देखिए, ये जैसे बॉक्स आपने देखा, सिंपली ये मैंने तैयार कर लिया है, ये सब कुछ इस तरीके से। तो आप इसको यूज़ करने का मैंने आपको बता ही दिया है, एज अ ज्वेलरी बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, चॉकलेट वगैरह के लिए भी। ये एक बुक मार्क, तो ये भी आप इसमें अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हो, आप अपनी जो भी इमेजिनेशन है, जो आपकी क्रिएटिविटी, आप उसे यूज़ कर सकते हो, राइट। एंड द थर्ड वन इज़ ये की चेन है, आप इसे की चेन के उसमें यूज़ कर सकते हो, या फिर इसे आप कार वगैरह में हैंग कर सकते हो, इस पर्पज़ से आप दे सकते हो। मतलब ये एक आपके ऊपर रहेगा कि आप कैसे क्या इसको यूज़ करो। तो एक मैंने ये बनाकर दिखाया। एंड देखें, आप इस तरह से अगर खुद ये कुछ बनाते हैं और इस पर ऐसे कोट लिखते हैं, और फ्लावर्स असेंबल करके उनको अपने हिसाब से आप बना कर ऐसे गिफ्ट करते हो किसी को भी, तो ऑब्वियसली अच्छा लगने वाला है। देखिए, बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़। और फिर ये होता है ना कि फिर बुके होता है, यहाँ वहाँ गिरता रहता है या कुछ ऐसा होता रहता है, तो इसमें एक तरह से ऐसे ये रहेंगे भी, और इसमें अगर आप चाहें तो पानी भी फिल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो एक ये हो गया। एंड द क्यूटेस्ट वन तो ये जो है मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले मैंने यही बनाया था, और बस ऑब्वियसली ये मेरी बेटी के ही हिस्से जाने वाला है। अब देखिए कौन किसको क्या बांटे करे, बट ये तो मेरी बेटी के हिस्से जाने वाला है, क्योंकि मेरा टॉप है। तो वेल, आपको ये सब कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, और बस मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना भी ध्यान रखिएगा। ओके, बाय।
हैं।